हाय बच्चों, कैसे हो। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग मिलिएबिलिटी तक पढ़ चुके थे, जो एक मेटल का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, आज हम लोग उसका साउंड, सोनरस साउंड होता है मेटल का, और नॉन मेटल का नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट का वो सुचालक होता है, यानी कंडक्टर होता है, जबकि नॉन मेटल नहीं होता। ये सब पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है कि कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। क्या तुम ऐसे जिसका हैंडल ना हो प्लास्टिक का या लकड़ी का, वैसे पैन को, गरम जो मेटेलिक पैन है उसको पकड़ सकते हो हाथ से, और तुम घायल भी नहीं हो? तो ऐसा नहीं हो सकता, हम घायल हो जाएंगे, हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो कह रहे परहैप्स नॉट, शायद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप गर्म पैन को बिना हैंडल का नहीं पकड़ सकते, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, वाई, क्यों? ट्राई टू लिस्ट सम एक्सपीरियंसेज इन विच अ वुडन और अ प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ों का बनाओ लिस्ट। ठीक है, जो तुम्हें बचाए, ठीक है, हर्ट होने से। गर्म जब वो होता है मेटेलिक जो कोई चीज़ है, उनका लिस्ट बनाओ जिनका जो हैंडल होता है वो वुडन का बना हुआ हो, लकड़ी का बना हुआ हो, ठीक है, या फिर प्लास्टिक का बना हुआ है, और उसको गर्म पकड़ो, लेकिन फिर भी तुम हर्ट नहीं होगे। ठीक है, बात को थोड़ा ध्यान से सीधे सीधे सुन लेते हैं, सीधे सीधे समझ लेते हैं। तो क्या है कि ऐसा कर रहा है, ऐसी चीज़ों का लिस्ट बनाने के लिए, जैसे कढ़ाई हो या कोई भी चीज़ जिसमें प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का हैंडल चढ़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे तावा हो गया। ठीक है, और उसकी वजह से तुम्हारा हाथ न जले। कब? जब वो गर्म हो। तो वैसी चीज़ों का लिस्ट बनाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो ऐसी एक्सपीरियंसेस के बाद कोई गर्म गर्म चीज़ों को पकड़ करके, जिनमें प्लास्टिक का और लकड़ी का हैंडल लगा हुआ हो, आप किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं? आप क्या, आपके इस एक्सपीरियंस से क्या पता चलता है? क्या हीट का लकड़ी और प्लास्टिक सुचालक होता है? क्या हीट को अपने से होकर जाने देता है? तो ये बात तो है कि नहीं जाने देता, तभी तो हमारा हाथ नहीं जलता। जब हम लोग गर्म तावा को पकड़ते हैं उसके वुडन लकड़ी लकड़ी के बने हुए हैंडल से, तो वो जलता नहीं है हमारा हाथ, इसी वजह से, क्योंकि लकड़ी जो है वो सुचालक नहीं है हीट का। ठीक है, या फिर प्लास्टिक भी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। और जो लिस्ट बनाने को बोल रहा था कुछ ऐसी चीज़ों का, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐसी चीज़ों का। एक तो तावा ले लीजिए, पैन। ठीक है, दूसरा पैन ले लीजिए, तीसरा कुकर ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके का जो चीज़ें होती हैं उनमें प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का हैंडल लगा होता है, और उससे पकड़ने पे हमें कोई चोट नहीं पहुंचती। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग दिस हिज स्क्रू ड्राइवर। तुमने देखा होगा एक इलेक्ट्रिशियन को, ठीक है, जो क्या करता है, वो स्क्रू ड्राइवर जो लेता है, उसके स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना हुआ होता है। आपने देखा होगा, या तो लकड़ी का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। क्यों भाई? ताकि उसको करंट न लगे। ठीक है, करंट न लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लकड़ी है या फिर प्लास्टिक है, वो करंट को अपने अंदर से होकर नहीं जाने देता। इसी वजह से इलेक्ट्रिशियन जो है वो स्क्रू ड्राइवर पकड़ता है, जो पेंचकस होता है उसको, तो उसके हैंडल को पकड़ता है। ठीक है, क्योंकि उससे बिजली नहीं जाएगी और उसको झटके नहीं लगेंगे। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट। अब इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं और एक्स्ट्रा। तो कह रहा है, recall how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not। तो हमने पिछले क्लासेज में देखा होगा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है ना, वो कैसे बनता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। याद करो कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट बनती है,
क्या टेस्ट करने के लिए? ये टेस्ट करने के लिए कि किस चीज़ से हो करके इलेक्ट्रिसिटी बहती है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, और किन चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। ठीक है, यू मस्ट हैव परफॉर्म्ड। अब आगे कह रहा है कि तुमने कभी परफॉर्म किया होगा, किस क्लास में? 6 क्लास में हो सकता है कि आपने परफॉर्म किया होगा। ठीक है, एक एक्टिविटी विद वेरियस सब्जेक्ट्स इन क्लास। हाँ, 6 क्लास में आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया होगा। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप चेक किए होंगे कि ये क्या है, मेटल है या फिर नॉन मेटल है, और ये इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से जाने देता है या नहीं जाने देता। तो नाउ रिपीट द एक्टिविटी, उसी एक्टिविटी को रिपीट करना है। ठीक है, कुछ मटेरियल्स यहाँ दिए हुए हैं, उनको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं या नहीं है। ठीक है, ऑब्जर्व द ग्रुप मटेरियल कंडक्टर पुअर कंडक्टर, यही बताना है कि कौन पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और कौन कंडक्टर है। ठीक है, तो पहला आयरन रॉड, तो ये तो भाई सभी जानते हैं कि गुड कंडक्टर होगा। हम देखते हैं कि आयरन से इलेक्ट्रिसिटी होके बहती है। ठीक है, अब है सल्फर, सल्फर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहती, इसलिए ये पुअर होगा। ठीक है, अगला है कोल पीसेज, कोल पीसेज जो चूर्ण होता है कोयले का, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती, इसलिए ये क्या होगा? पुअर होगा, पुअर कंडक्टर होगा। अगला है कॉपर वायर, इससे इलेक्ट्रिसिटी बहती है, गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कर यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल्स, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स वाइल रोल्ड सल्फर पीसेज एंड कोल आर पुअर कंडक्टर। तो यहाँ हमने देखा कि जो आयरन रॉड है या फिर कॉपर का तार है, वो मतलब कि तांबे का तार हो या फिर लोहा का रॉड हो, ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी बहने देता है, जबकि सल्फर का पाउडर हो या फिर कोयले का टुकड़ा हो, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहने देता, ये पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो कहाँ आप पा सकते हैं ना उपयोग एल्यूमिनियम का और कॉपर के तार का, एल्यूमिनियम के तार का और तांबे का तार का। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, ये तो आप देख, वेयर डू यू फाइंड, ये तो आप मान लीजिए पाए होंगे कि कहीं एल्यूमिनियम का तार मिल जाए, कॉपर का तार मिल जाए, लेकिन आपने कभी ये पाया है कि कोयले का तार मिले? नहीं पाया। क्यों भाई? क्योंकि कोयला जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बनने देते, वो तो अलग बात है। देखिए, जो एल्युमिनियम है या फिर कॉपर वायर है, उसको बनाया जा सकता है, उसको खींचा जा सकता है, उसको पिघला करके खींच देंगे तार बन जाएगा। लेकिन अगर आप कोयला लेंगे, उसको कितना भी पिघला दीजिए, है ना, वो भले जलने लगेगा, लेकिन उसका वायर कभी तार नहीं खींचने से बनेगा। ठीक है, इसलिए उसका तार नहीं होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो जो प्रॉपर्टी होता है, जो गुण होता है एक मेटल का, एक धातु का ना, जिसके द्वारा कोई वायर बनाई जा सके उस धातु से, तो उसी गुण को डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तन्यता कहते हैं। आगे है हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग आयरन शीट। क्या तुमने देखा है कभी कि आयरन शीट को गिरा देते हैं हम अचानक नीचे, तो उससे एक साउंड आती है, देर तक झनझन की आवाज़ आती है। ठीक है, या फिर प्लेट से या फिर मेटल कॉइन से या फिर इन सारी चीज़ों से आती है। लेकिन क्या तुमने देखा है कभी कि कोयले का टुकड़ा गिराने पर झंझनाहट की आवाज़ आए सरफेस पे, किसी सतह पे? तो ऐसा नहीं देखा होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये मेटल नहीं है, इससे सोनरस आवाज़ नहीं आती, इससे डल आवाज़ आती है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब ट्राई करो, अगर नहीं ऐसा देखा है आपने कि किससे आती है आवाज़, किससे नहीं आती। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड। तो क्या साउंड में अंतर आया? जब आप गिराते हैं कोयले को तो डल साउंड आएगा, फटम ढम आएगा,
जबकि अगर आप मेटल गिराएंगे तो झंझनाहट की आवाज़ आएगी। तो उसी को मेटल जो होता है वो क्या होता है आपका, सोनरस होता है। उसी गूंगे को सोनरस कहते हैं जो मेटल में होता है, ठीक है, और नॉन मेटल में नहीं होता, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो कह रहा है हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल, क्या आपने कभी लकड़ी का बेल देखा है मंदिरों में? नहीं देखा होगा। क्यों? इसका रीज़न बताना है। तो ये रीज़न यही है कि वो डल आवाज़ देगा। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। कोई भी मेटल की जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको जब जोर से आप पीटेंगे ना तो उससे आवाज़ आएगी झंझनाहट की, ठीक है। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, मान लो 2 बॉक्सेज आपके पास हैं, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, एक लकड़ी का बना है एक मेटल का बना हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपको बस दोनों बॉक्स को नीचे गिरा देना है या किसी मेटल से पीट देना, आपको पता चल जाएगा कि वो मेटल है, ये कौन सा और कौन सा लकड़ी है। क्यों? क्योंकि जो मेटल है उसे झंझनाहट की आवाज़ आएगी और जो लकड़ी है उसे डम की आवाज़ आएगी, ठीक है। इतना समझ गए। तो इसी गुण को क्या कहते हैं, सोनरस कहते हैं। ये प्रॉपर्टी जो कहलाता है मेटल का रिंगिंग होने का, इसी को सोनरस कहते हैं, ठीक है। और जो नहीं होते हैं सोनरस उनको नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट सम मटेरियल्स आर हार्ड। तो ये ऊपर के जितने एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, जो एक्टिविटी हमने की हैं उनसे, उनके आधार पर हम ये बात बता सकते हैं कि जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, चमक उनमें होती है, मिलेबल होते हैं, मिलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं, सोनरस होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, ठीक है। द मटेरियल्स विच जनरली पॉजेज दिस प्रॉपर्टीज आर मेटल। ऐसे जो गुण रखते हैं उनको मेटल बोला जाता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ऐसे कुछ मेटल हैं जैसे कि आयरन है, लोहा, ठीक है, कॉपर है, ठीक है, तांबा, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके उल्टा क्या होता है कि मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और अपीयरेंस में, दिखावट में कैसा होते हैं, ये डल होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते, इनको जो आप इनका पाउडर तोड़ के बनाया जा सकता है, ठीक है। इनको तोड़ करके हम पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। हैमर से जब तोड़ेंगे तो, मतलब किससे, हथौड़े से तोड़ेंगे तो। जबकि मेटल को पीटेंगे तो क्या होगा, वो तन्य हो जाएगा, ठीक है, उसका पत्थर बन जाएगा, मिलिएबल हो जाएगा, ठीक है। दीज आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कंडक्टर भी नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, गर्मी की और बिजली की, साथ ही साथ इनमें आवाज़ भी रिंगिंग नहीं आता, ठीक है। द मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। दीज मटेरियल, ये जो मटेरियल्स हैं इनको बोला जाता है नॉन मेटल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इनके हैं जैसे सल्फर हो गया, या फिर कार्बन हो गया, या फिर ऑक्सीजन हो गया, या फिर फॉस्फोरस हो गया। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए कल मिलते हैं, बाय।